नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। बहुत बार आप सभी लोगों को डराया गया होगा जिंदगी में कि अब शनि आ गया है और उसकी महादशा आ गई है या साढ़े सती आ चुकी है, अब तो आप बर्बाद होकर ही रहोगे। आज मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ शनि की साढ़े साती। ये होती क्या है, क्या इस टर्म से, इस शब्दों से आपको डरने की ज़रूरत है भी या नहीं, कैसे देखें अपनी कुंडली में कि ये वो वक्त आपका आया भी हुआ है या नहीं आया हुआ, और अगर आ गया है तो कैसे बचना है या क्या कर लेना है कि आप भी बहुत बड़े व्यक्ति हो जाओ। अक्सर आप लोग ये बात पाएंगे कि जितने भी व्यक्तियों ने अपने जीवन में तरक्की करी है, ज्यादातर व्यक्ति शनि की साढ़े सती वाले थे ही। आपने एक और बात बहुत कॉमनली सुनी होगी अपने जीवन के अंदर, वो बात है कि जब शनि आपके जीवन में आ गया तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि आपको फल देकर रहेगा। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आपने कुछ गलत कर्म किया होगा तो शनि देव आपको नहीं बख्शते। तो शनि अगर आ गया तो वो कर्म के अनुसार आपको रिजल्ट तो देगा ही देगा। लोगों ने ये कहा कि अगर आप बुरे कर्म करते हो तो बुरे रिजल्ट, अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे रिजल्ट। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि बुरा और अच्छा आखिर है क्या? कुछ लोगों ने बोला जो नॉन वेज खाते हैं वो बुरे कर्म, जो वेज खाते हैं वो अच्छे कर्म। कुछ ने बोला जो दारू पीते हैं वो बुरे कर्म, जो दारू नहीं पीते वो अच्छे कर्म। कुछ ने बोला कि किसी का कोई नुकसान करते हैं तो बुरे कर्म, जो नुकसान नहीं करते वो अच्छे कर्म। किसी ने बोला किसी की इंटेंशन अगर बुरी तो वो बुरा, और इंटेंशन अगर सुथरी तो वो सुथरा। पर क्या वाकई में जब आप अपने अंदर झांकते हो तो इन चारों पांचों तरीके के लोग आपको अपने अंदर दिखाई नहीं देते? मान लो कि आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन मच्छरदानी घर पे लगाते हो, तो कत्ल तो आप तो भी किसी जानवर का कर ही रहे हो, किसी मच्छर का कर ही रहे हो। तो क्या शनि आपको बुरे प्रभाव देगा? मान लो कि आप बचपन से किसी एक ऐसे खानदान में, एक ऐसे घर में जन्मे जिस घर में बाय डिफॉल्ट आपके पेरेंट्स ने ही आपके मुंह पर वो नॉनवेज लगा दिया, वो दारू लगा दी, तो क्या ये आपके कर्मों में माना गया? फिर बात आती है इंटेंशन की, तो क्या वाकई में हर किसी के प्रति आपकी इंटेंशन 100% सही है? और जब इन सबको देखते हैं तो जो लोग कामयाब हैं उन्होंने कभी कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। ये सारी बातें मजबूर करती हैं इन पुरानी सोच से ऊपर बढ़ने के लिए। तो मुझे समझ में आता है अच्छा कर्म और बुरा कर्म गीता के कॉन्टेक्स्ट में, कि मतलब कर्म किया कि नहीं किया, जिसके लिए आप बने वो किया कि नहीं किया, वही अच्छा और बुरा कर्म है। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो और आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे तो बुरा कर्म, अगर आप अच्छे से निभा रहे हो तो वो अच्छा कर्म। अगर आप कोई नेता हो तो पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपको जो भी चीजें चाहिए आप उसको नहीं अपना रहे तो वो बुरा कर्म, अपनाओगे तो अच्छा कर्म। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री को टाइम पे नहीं संभालते, नहीं कर्म करते, नहीं जाते, नहीं लेबर को संभालते, नहीं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते तो वो बुरा कर्म। और अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, टाइम पे जाते हो तो अच्छा कर्म। मतलब क्या निकला कंक्लूजन? जो आप करोगे उसकी एवज में रिजल्ट देने का सही समय है शनि की साढ़े साती। जो भी आप करते हो, तो जिसने कर्म को अपने हाथ में ले लिया शनि उसके साथ हो लिए, और जिसने कर्म को छोड़ दिया शनि ने उन 7.5 सालों के अंदर उसको पटक ही दिया, खत्म ही कर दिया। तो आई होप कि आपको कर्म की परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे देखते हैं। आपकी कुंडली के अंदर, आपके होरोस्कोप के अंदर एक ग्रह है जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रह, जिसको हम मून भी कहते हैं। ये जिस भी राशि में बैठ गया, कौन सी राशि? अब कुछ लोग चंद्र की ही राशि समझ लेते हैं। आप अपनी कुंडली निकाल लेंगे, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है जहां से आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। ये आपकी एक कुंडली मान लेता हूं मैं। इस कुंडली में मान लीजिए जो आपका लग्न है यहां पर, ये जो यहां पर लिखा है 3 नंबर, तो आपकी लग्न राशि हुई 3, यहां 4, यहां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, और चंद्र किसी भी एक घर में जाकर बैठ गया, मान लीजिए 9वें भाव में आकर बैठ गया, तो इसको कहते हैं, यहां लिखा होगा मून, या हिंदी में जब देखोगे तो चंद्र। क्या कहेंगे कि चंद्र राशि है एक्यूरियस, 11 नंबर राशि चंद्र राशि है, जहां पर चंद्र आकर बैठ गया।
अब ये तो है कुंडली जब आप पैदा हुए थे, उसमें हो सकता है शनि कहीं और हो, कहीं और बैठा हो, मान लेते हैं हम यहां फर्स्ट हाउस में बैठा है, चंद्र 9वें में बैठा है। अब एक होती है ट्रांजिट कुंडली, इस वक्त शनि देव कहां पर कौन सी राशि में है। तो ट्रांजिट में जब भी शनि देव जिस राशि में आपके चंद्र बैठे हैं उससे पहले, उसमें और उसके बाद में आएंगे, इनको कहते हैं शनि की साढ़े साती। 2.5 साल इसमें रहे, 2.5 साल इसमें, 2.5 साल इसमें। आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है ये समय आए, क्योंकि 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं, तो टेक्निकली 12 इंटू 2.5, कम से कम आपके पास चांसेस बनते हैं जिंदगी में एक बार आने के। जरूरी नहीं आए, किसी की उम्र कम है, किसी की उम्र ज्यादा है, तो एक बार अगर आपके साढ़े साथी आई, और मान लीजिए कि शनि 11 नंबर राशि में है, तो जब भी शनि 10 नंबर राशि में कैप्रिकॉर्न में आएंगे सैटर्न, आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई। खत्म कब होगी, जब वो 12 के बाद 1 में चले जाएंगे। तो इस 7.5 साल को कहा गया साढ़े साती। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मानी जाती है, जब आपके चंद्र वाले में, मतलब बीच के 2.5 साल में जब शनि आएंगे, तो उसको सबसे हाइपर बोला जाता है, सबसे मेन साढ़े साती बोली जाती है। इसका कारण क्या है, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, इसको समझते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साढ़े साती क्या होती है। मैं फिर से थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर दूं। जहां पर भी चंद्र बैठा है, जिस भी राशि में, मान लो कि 2 नंबर राशि में बैठा है चंद्र, तो जब भी चंद्र ग्रह है 1 नंबर राशि यानी एरीज में, मेष में आएंगे, और 2 में रहेंगे और 3 में, अगले 7.5 साल तक आपका साढ़े साती का समय कहलाया जाएगा। लोग इसको चंद्र और शनि का योग के कारण कहते हैं कि ये विष योग हो गया, ये तो बहुत बुरा योग हो गया। क्यों हो गया, इसको भी समझते हैं। शनि कौन सा ग्रह है, सबसे स्लो, न्याय, फोकस, मेहनत, लगन, वृद्ध या ओल्ड, आप इसको कह सकते हो, ओल्ड एज, कर्म, लेबर, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। किसके प्रिय हैं शनि, जो मेहनत करते हैं। अब इसमें अच्छे और बुरे कर्म को छोड़ देते हैं, जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। तो शनि ने क्या कहा, आपके जहां पर चंद्र बैठा है, चंद्र क्या है, मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मां, आपके अंदर कौन से विचार रहते हैं हमेशा जीवन के अंदर। तो जब जहां पर चंद्र बैठा है, मतलब अगर किसी व्यक्ति के मन को ही स्लो कर दिया गया हो, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, डिप्रेशन का कारक हो गया, प्रॉब्लम्स का कारक हो गया। इसलिए लोगों ने इसको बोला विष योग। मैं क्या कहता हूं, इसने मन को स्लो नहीं किया, इसने, जिसके भी चंद्र और शनि साथ में, वो लोग न्यायपूर्वक लोग हो गए। उनके मन में एकदम फोकस भी रहेगा। अगर बिगड़ गया, कुछ करते नहीं, कर्म नहीं करते, तो डिप्रेशन, कर्म से ध्यान हटा तो डिप्रेशन, कर्म पर ध्यान रहा, मन रहा, आत्मा रही, चेतना रही, तो वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, वो देर से रिजल्ट देने वाला है। साढ़े साती आएगी तो अंत तक जाकर रिजल्ट देके जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है जो लोग कर्म करते हैं। लेबर का ध्यान रखने वाले का मतलब क्या है, जितना कम करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। 1000 रुपए की दिहाड़ी तो 1000, लाख की तो लाख। तो लोगों ने इसको स्लो क्यों कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग न्याय का रिजल्ट लेने से ही तो डरते हैं। आपका अवचेतन, आपका मन, आपकी बॉडी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि अब तो मुझे ये भुगतना ही है। और ज्यादातर लोग अपने बुने हुए कर्म का रिजल्ट नहीं पाना चाहते। हर किसी को ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो खूब मेहनत करता हूं, चाहे वो ना करता हो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ये विष योग भी है और ये अमृत योग भी है। कहते हैं ना, पुराने जमाने में एक विष कन्या आया करती थी, लोग अपने घर पे लगाया करते थे। एक प्याली ली हुई है एक लेडी ने, और कह रहे हैं कि इसको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये विष कन्या है। देखने का नजरिया है, किसी ने उसको बोल दिया कि अमृत कन्या, जिसके हाथ में अमृत है। तो ये दोनों बातों को दर्शाता है, एक माँ और एक कर्म का फल। शनि अगर आपके अलग अलग भावों में आ गया, उस भाव से रिलेटेड मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। मान लो कि फर्स्ट हाउस में आपके चंद्र ग्रह है और साढ़े साती आ गई, सैटर्न वहां पर आ गया आगे और पीछे, तो क्या क्या रिजल्ट देगा, आपके मन को थोड़ा सा स्लो कर देगा। आपको डिप्रेशन आने लगेंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि 12वें घर से वो होकर आया है।
इसलिए आपको तकलीफें आने लगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो स्लो हो जाएंगी, इसलिए आपको तकलीफ आएगी, और जब वो पैसों के खाने में जाएगा तो पैसा आपका स्लो हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने कर्म बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है, ऑलरेडी बहुत अच्छे कर्म करता है, तो उसके खर्चों की जगह, एक्सपेंडिचर्स की जगह उसकी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी, उसके फॉरेन ट्रैवल हो जाएंगे। जब शनि खुद के घर में आएगा तो उसका माइंड एक जगह पर फोकस्ड हो जाएगा, पैसों के आएगा, जब 7.5 फाइनल होगी तो उसका सारा पैसा बरसने लगेगा। ऐसे 12 के 12 हाउसेज में जहां पर ये 7.5 साल शनि रहेगा, उसको बिल्कुल खराब भी कर सकता है, उसको अच्छा भी कर सकता है, बशर्त ये कि क्या आप कर्म करते हो, कैसे कर्म आप करते हो, क्या आपको इसमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको खुद तय करना होगा। कौन से 3 हाउसेस, 12 हाउसेस के बारे में आप अच्छे तरीके से जान चुके हो, आप सभी लोगों को मैंने बहुत बखूबी बताया है 12 हाउसेस के बारे में अलग अलग वीडियोस में। उन वीडियोस को देखकर जिन 3 हाउसेस में आपका शनि इस वक्त ट्रैवल कर रहा है, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट टू चंद्रमा, आप उसको देख लीजिए, तो उन तीनों से रिलेटेड रिजल्ट आपको इस 7.5 साल के अंदर मिलने वाले हैं। आप उसमें स्लो भी हो सकते हो, फोकस्ड भी हो सकते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी जा सकती है, बहुत बुरी भी हो सकती है, बशर्त ये कि आपको ये बात समझ में आए। और हमेशा एक छोटा सा एस्ट्रो वास्तु का उपाय, इस बीच स्पेसिफिकली आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में, और स्पेशली इन दोनों की एक जो दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसमें कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में तो चंद्र खराब हो गया, वेस्ट में है तो शनि, और इन दोनों का साझा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो एक्चुअल में डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन दोनों का कारक है। जो मैं आपको चंद्र और शनि का योग बता रहा हूं, डिप्रेशन भी है और डिटॉक्सिफिकेशन भी है। इस दिशा में कोई दोष हो गया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर सकता है। ये थी 7.5। एस्ट्रोलॉजी से या ग्रहों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है सीखने की, समझने की। और इसी सीखने के क्रम में हम आ रहे हैं मुंबई 21 अगस्त को ऑफलाइन कोर्स एस्ट्रो वास्तु का लेकर। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फिल करिए और मिलते हैं 21 को। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।